दोस्तों ये मूवी देखिए। के सामने के पानी के गड्ढे में एक शुद्ध सोने की मूर्ति है। तो उसने जल्दी से एक बेल तोड़ी, यह जांचने के लिए कि कहीं यह नकली तो नहीं। लेकिन जैसे ही उसने बेल को पानी में डाला, वो बेल एकदम से सुनहरी चमक में बदल गई। पलक झपकते ही पूरी बेल सोने की बन गई। लड़का अचानक बढ़े हुए वजन को संभाल नहीं पाया। उसने मजबूरी में बेल को छोड़ दिया और वो सोने की बेल गड्ढे में डूब गई। उसी वक्त लड़के को कुछ समझ आया। उसने जमीन से एक शंख उठाया और धीरे से पानी की सतह को छूकर अपनी सोच की पुष्टि करनी चाहिए। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। शंख भी पल भर में सोने का बन गया, जिससे लड़का बेहद उत्साहित हो गया। हाथ में सोने का शंख देखते हुए लड़के को एहसास हुआ, अगर ये गड्ढा मिल जाए तो वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। उसकी आंखों में लालच छा गया। वह जैसे किसी नशे में आ गया। पास खड़े दादा ने उसे चेतावनी दी कि यहाँ की कोई भी चीज बाहर नहीं ले जाई जा सकती। यह सुनकर छोटू को गुस्सा आ गया और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। शुक्र है कि मेघा ने समय पर बीच में आकर दोनों को रोका। लेकिन ठीक उसी समय छोटू को होश आ गया। पर वे तीनों ये नहीं जानते थे कि पानी में एक रहस्यमयी धुआं तैर रहा था और दूसरी ओर अकेले घूम रहे पप्पू के होश उड़ गए। जब उसने देखा एक घाटी में पूरी सोने की नदी बह रही थी। इतना सोना उसने कभी नहीं देखा था। वह तुरंत सोना बटोरने लग गया। एक टुकड़ा उठा लो, मतलब एक बंगला मिल जाए। तभी उसकी नजर एक तेज रोशनी पर पड़ी। वह कुछ और ज्यादा कीमती चीज लग रही थी। उत्साह में उसने पहले का सारा सोना वहीं फेंक दिया। लेकिन सामने पड़े कंकाल ने उसे डरा दिया। फिर भी उसके अंदर का लालच डर पर भारी पड़ गया। उसने झट से सोने का कंगन उठाया और तुरंत अपनी कलाई में पहन लिया। इसके बाद वह फिर सोने की नदी पर टूट पड़ा। सोने के सिक्के झोली में भरने लगा। लेकिन इस खुशी में उसने एक बात नहीं देखी। सोने से एक अजीब सी हरी धुआं उठ रही थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। जब छोटू और दादा उसे लेने आए तो बस पप्पू का जला हुआ एक जूता मिला। छोटू को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। अभी कुछ ही कदम चले थे कि उन्हें पप्पू के जले हुए कपड़े